तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज की इस वीडियो में हम लोग रीहैब प्रोजेक्ट यानी कि रीहैब परियोजना को डिस्कस करने वाले हैं और इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इससे हम लोगों को तरह तरह की और अच्छी जानकारियाँ मिलेगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो से हमें मिलती है। चलिए, हाल ही में KVIC के द्वारा रीहैब परियोजना शुरू किया गया है। तो यह जो परियोजना है उसे KVIC के द्वारा शुरू किया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 से ही हमारा एक प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में शुरू की गई रीहैब परियोजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका उत्तर होगा KVIC। हालांकि मैं इसी वीडियो में KVIC के बारे में अंत में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसने इस परियोजना को यानी कि KVIC ने इस परियोजना को कर्नाटक के कोडागु जिला में और उसके आसपास के 4 स्थानों पे शुरू किया है। KVIC ने इस परियोजना को कर्नाटक के कोडागु जिला में शुरू किया गया है। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछ देगा कि रीहैब परियोजना को KVIC के द्वारा भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। तो आपका जो उत्तर होगा वो कर्नाटक होगा। अगर कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो गया तो उसमें आपको हो सकता है कि जिला का नाम भी पूछ दे, तो मैंने आपको दोनों नाम बता दिया, राज्य का नाम भी बता दिया और जिला का नाम। अगर राज्य का नाम पूछे तो कर्नाटक बता देना है, और अगर उसी राज्य के जिला का नाम पूछे तो कर्नाटक का कोडागु जिला में KVIC के द्वारा रीहैब परियोजना को शुरू किया गया है। इस परियोजना को KVIC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार के द्वारा पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, पूछ देगा कि हाल ही में रीहैब परियोजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। हम लोगों को पता है कि KVIC के द्वारा शुरू किया गया और इसे कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया, लेकिन किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया ये पूछ दे तो हमारा उत्तर KVIC का अध्यक्ष विनय कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इन 3 पॉइंट से हम लोगों को 3 प्रश्न की जानकारी मिलती है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक लाइन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या जा सकते हैं उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोगों को एक आइडिया मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब इस परियोजना को शुरू करने के उद्देश्य के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस परियोजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मानव हाथी टकराव को रोकना है। इसे उन स्थानों पर शुरू किया गया है जो नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के आसपास के स्थान हैं। तो अभी मैंने बताया कि इस परियोजना को KVIC के द्वारा शुरू किया गया, कर्नाटक में शुरू किया गया, लेकिन इसके उद्देश्य क्या है, इस परियोजना को शुरू करने के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है और बताया है कि मानव हाथी टकराव को रोकना है। ऐसा नहीं कि मानव और हाथी टकरा जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि मानव अपने वास स्थान से निकल करके गांव की ओर बढ़ जाती है, जिस कारण से गांव वाले डर कर दोनों अपनी सुरक्षा के लिए दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। तो फिर उसी को रोकने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि हाथियां जो है वो अपने वास स्थान से निकले लेकिन गांव की ओर ना जाए, अपनी जंगल में ही रहे, ठीक है। इस परियोजना में कुल लागत 15 लाख रुपए किया गया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, बस आपको याद रखना है कि 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यह रीहैब परियोजना KVIC के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप मिशन है। अब कैसे उप मिशन है उसको मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि शहद मिशन मधुवाटिका स्थापित करके मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने, शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। ठीक उसी प्रकार प्रोजेक्ट रीहैब में क्या किया जाएगा कि हाथियों के हमले को रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्से को बाढ़ के रूप में उपयोग किया जाएगा। यानी कि मधुमक्खी के बक्से को हाथियों को जंगल से रोकने के लिए उपयोग किया जाएगा। अच्छा, मैं शुरू से अब तक रीहैब करते आ रहा हूं, तो उसका एक फुल फॉर्म है जिसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि इस परियोजना का क्या मतलब है। देखिए, रीहैब प्रोजेक्ट
तो रिहैब का फुल फॉर्म रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी है, यानी कि मानव और हाथियों के बीच होने वाले जो टकराव हैं उसको मधुमक्खियों के प्रयोग से रोका जाएगा। यही इस परियोजना का नाम ही है। तो आप इसके नाम से भी आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, अब क्या मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब तक रिपोर्ट आई है कि भारत में मानव, यहाँ पे मानव होगा, मानव और हाथी के बीच काफ़ी संघर्ष हो चुका है और इसी कारण से अंत में अब इस परियोजना को, रिहैब परियोजना को शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में प्रत्येक साल लगभग 500 लोगों की मौतें हाथी के कारण होती है। वहीं अगर उसे आगे पढ़ा जाए तो वर्ष 2015 से 2020 तक 2500 लोगों की मौतें हाथियों की वजह से हुई है, जिसमें केवल 170 लोगों कर्नाटक के थे। और यही कारण है कि इस परियोजना को अभी खास तौर पर कर्नाटक में शुरू किया गया है। अच्छा, इसमें तो मानव को हानि होता ही है, इसी दौरान हाथियों की भी मौत हो जाती है, क्योंकि मानव तो अपनी सुरक्षा करने के दौरान हाथियों को मारने पीटने लगते हैं, जिसके कारण हाथी की जनसंख्या में भी कमी आ रही है। तो किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो भारत को, तो उसी को उद्देश्य और उसी को ध्यान में रखकर इस परियोजना को शुरू किया गया है। अब बात मैंने अभी आपको बताया था कि KVIC के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले KVIC का फुल फॉर्म, KVIC का फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे संसद के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाया गया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंदर आने वाला एक शीर्ष संस्थान है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले KVIC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, उसके बाद इसे किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है वो पूछ सकता है, और यह किस मंत्रालय का एक शीर्ष संस्थान है ये भी पूछ सकता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आगे ध्यान रखना है। अच्छा, ये KVIC होता क्या है, इसे बनाया क्यों गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसे बनाने का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सेवाएं एवं सुविधा प्रदान करना है। तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर खादी का निर्माण 1956 में किया गया था। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो वो मुंबई में है। इसकी स्थापना वर्ष तो अभी मैंने आपको बताया कि आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसे बनाया गया है। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। और अगर इसके अध्यक्ष का नाम पूछे तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो अध्यक्ष है विनय कुमार है, और उन्हीं के द्वारा इस रिहैब परियोजना को शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है, तो कर्नाटक के कोडागु जिला में। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को सभी तरीके से तैयार रहना है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन हो या फिर कोई जनरल कॉम्पिटिशन की एग्जामिनेशन हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा पाया हूं। तो आप लोगों को अगर यह अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में पता चले और वो भी इस चैनल में दिए जाने वाले सभी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोस का लाभ उठा सकें। मैं आपको बता दूं कि इस अपने YouTube चैनल पे मैं CHSL, MTS, CGL इन सारे एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और UPSC के भी, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो वीडियो है और यह जो चैनल है वो आप लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसा लगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।